नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारी अर्थव्यवस्था पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये एक खतरनाक स्थिति की ओर पहुंच गया है, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है और अगर ये अब इस लिमिट से आगे बढ़ा तो संकट खड़ा हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। हम आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो देश का बजट 23 लाख करोड़ के आसपास था और उस समय कुल कर्ज का बोझ था 54 लाख करोड़, यानी एक संतुलन था, वो खतरे की सीमा के अंदर था। लेकिन इन 10 सालों में हमारा बजट तो केवल 23 लाख से 30 लाख करोड़ हुआ, लेकिन उस पर कर्ज का बोझ बढ़ते बढ़ते 205 लाख करोड़ हो गया। ये किसी भी मानदंड से, किसी भी आर्थिक नियम से बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि अगर 30 लाख करोड़ कि आपका बजट है तो ये किसी भी सूरत में 150 लाख करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब ये 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है कि पहुंचकर रुक गया है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार अपने खर्चों के लिए और कहना चाहिए कि अपनी अय्याशियों के लिए लगातार कर्ज ले रही है। अपनी अर्थव्यवस्था को चमकदार दिखाने के लिए वो कर्ज ले रही है। उसने रिजर्व बैंक से 9 लाख करोड़ रुपए ज़बरदस्ती ले लिए थे, क्योंकि उसे अपनी सरकार को चमचमाता हुआ दिखाना था। अपनी सरकार को ऐसा दिखाना था जैसे वो बहुत ही बड़ा काम कर रही है, अर्थव्यवस्था को चमका रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। GDP के जो आंकड़े हैं वो भी एक छलावा हैं, ये सब जानते हैं। वो झूठे आंकड़े हैं और झूठे अगर आप ना भी माने तो जिस आधार पर वो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो आंकड़ों के आधार पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट वो नहीं है। लेकिन ये एक दूसरा मुद्दा है, सवाल कर्ज का है। अगर अर्थव्यवस्था पर कर्ज बढ़ता है तो वो कर्ज का बोझ किस पर जाता है? हम टैक्स पेयर पर ही जाता है। लोग जो टैक्स पे करते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, किसी भी रूप में टैक्स पे करने वालों पर ये बोझ पड़ता है। सरकार तो मज़े करती है, सरकार कर्ज लेती जाती है और अपने चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार को बेहतर दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल भी करती रहती है, लेकिन अंततः उस कर्ज की अदायगी देशवासियों को करना पड़ती है और ये सरकार उसकी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि वो लगातार कर्ज लेते जा रही है। उसने इन पिछले 10 सालों में इतना कर्ज लिया है कि अब अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल में फंसती हुई दिख रही है, ये IMF कह रहा है। और ये एक चेतावनी है, गंभीर चेतावनी है। ये हंसी में टाल देने वाली चेतावनी नहीं है जो अक्सर मोदी जी किसी दूसरे आंकड़े के हवाले से छिपा जाते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन ये कर्ज चुकाना भी पड़ता है, उसकी किस्तें अदा करनी पड़ती है, और ये किस्तें कौन अदा करेगा? अगर ये सरकार मान लीजिए चलती भी है, 2024 का चुनाव भी जीतती है, तब कैसे अदा करेगी? आपको मैं बता दूं कि जो आपकी मासिक कमाई होती है उसका 25% से ज़्यादा कर्ज का किस्त जो है नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपकी किस्त 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है उसमें आप 45 रुपये पे कर रही, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था से 45 रुपये उस डेट को सर्व करने के लिए जा रहा है। 45% हमारी जो GDP का है वो कर्ज चुकाने या कर्ज की किस्तें अदा करने में खर्च हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर और देशवासियों पर इस सरकार ने डाल दिया है। और आप जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था संकट में फंसती है तो किस किस तरह के समझौते सरकारों को करना पड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब 1991 में ये संकट पैदा हुआ था तो भारत सरकार को सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था, और कर्ज के लिए IMF ने ढेर सारी शर्तें लगाई थी और उन शर्तों के हिसाब से हमें अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा था। और उन शर्तों का सबसे बड़ा फ़ायदा वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उठाया,
जो बड़े पश्चिमी मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, उन्होंने उठाया और हमारी अर्थव्यवस्था में दखलंदाजी की, हमारी अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की और अर्थव्यवस्था को कहीं से कंट्रोल करने की कोशिश भी की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर इस बार भी वो स्थिति बनती है तो और बड़े समझौते करने पड़ेंगे और ज़्यादा नतमस्तक होना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने, IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, क्योंकि तब और कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी और कर्ज आपको बिना शर्तों के मिलेगा नहीं। तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। मोदी सरकार को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमको आपको परवाह करना चाहिए और जो राजनीतिक दल हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो ये जो अय्याशी है कर्ज लेकर घी पीने की, उसको बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।